आप सभी लोगों को मेरा सादर होशियार अच्छा होशियार जय सिया राम। जोड़ सा स्तोत्र में एक श्लोक है, भर जन्म भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तरजनम यमदूतानाम कब राम रामेति गर्जनम। गर्जना पूर्वक राम नाम का उच्चारण करने से 3 काम होते हैं। भव बीजानाम, संसार में पौधा निकलता है तो बीज से निकलता है ना। कोई भी पुष्प पौधा पेड़ निकलते हैं तो बीज से, उसी प्रकार इस जीवात्मा का भी बीज है जिससे इस जीवात्मा को जन्म मिलता है जगत में। कहते हैं भरजनम भव बीजानाम, इस भव रूपी बीज को भूंज दे। भूजना समझते हैं, भूंज देने से उससे पौधा नहीं निकल पाएगा। उसी प्रकार जो गर्जना पूर्वक राम राम का उच्चारण करता है, ये राम नाम का उच्चारण जीव के भव बीज को भूंज देता है, अर्थात उस जीव का दोबारा जन्म होने वाला नहीं है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। सुख संपदा, जो जोड़ जोड़ से राम नाम का उच्चारण करे उसको सुख संपदा अर्जित होता है, प्राप्त होता है। उसका जगत में ऐश्वर्य बढ़ता है। कैसा ऐश्वर्य? देखिए, हमारे लिए बहुत रुपया इकट्ठा हो जाए ये प्रसन्न होने का विषय नहीं है। हम जहां जाएं वहां आदर से हमारा लोग नाम ले, ये हमारी सबसे बड़ी संपदा है? कीर्ति यशस्य जीविति। मनुष्य जीवित रहते जीवित नहीं रहता। मनुष्य वास्तव में तब जीवित रहता है जब वो इस जगत से चला जाए और उसके जाने के बाद भी संसार में उसका नाम जीवित है, वो जीवित है, वो अमर है। लेने आ जाए तो ये राम नाम की गर्जना उनको दौड़ा कर भगाता है, भागो यहां से। तर्जनम यमदूतानाम, अब भजन करने वाले जीव को यमराज के दूत की क्षमता नहीं कि स्पर्श कर दे, हम लेके चले जाते हैं सीधे भगवान के धाम। अमेति गर्जनम गर्जनम। जय सिया राम, जय सिया राम। आज कथा अयोध्या प्रवेश करती है। जोर से कहिए, अयोध्या कांड। श्री अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी का वंदन किया है और तृतीय श्लोक में मेरे पीछे जो आप स्वरूप दर्शन कर रहे हैं मेरे ठाकुर जी का, इस स्वरूप का वंदन किया है। शंकर भगवान के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर गले च करलम यस्यो रसी व्याधरा। जिन भगवान शंकर के बाम भाग में जिनके सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर दूज के चंद्रमा है, गले में हलाहल विष है, वक्षस्थल पर वासुकी सर्प यज्ञोपवीत की भांति सुशोभित है, जो भगवान शंकर सर्वत्र हैं, सबके स्वामी हैं, उन भगवान शिव को मैं बारंबार वंदन करता हूं। देखिए कैसे करना है, यदि सीखना है तो भगवान शंकर का दर्शन करिए। उपस्थित हो रहे हैं, ये आपका भी सौभाग्य है। नहीं रहता है, इतनी समस्या है जीवन में साहब। किसी से कहिए कि चलो कथा में, कथा सुनने का टाइम है, अभी इतना टेंशन है आप सोच नहीं सकते है। यही तो बात है, टेंशन है इसलिए आना आवश्यक। में पार्वती मैया बैठी हैं और सिर पर कौन बैठा है? गंगा मैया। जोर से कहिए, गंगा मैया। बगल में पार्वती मैया बैठी हैं, कपारे पर गंगा मैया बैठी हैं। ये टेंशन का विषय नहीं है। आप कहिए, कार्तिकेय भगवान मोर पे चलते हैं, बगल में मोर भी है नीचे। यहां देखिए, नीचे मोर होगा, दिखाई दे रहा होगा, दिखाओ जरूर। मोर सांप को कुछ कह नहीं रहा है,
दोनों को एक साथ रखना समस्या नहीं है का? कहिए। गणेश जी चलते मूसक पर, अब वहां पर बाबा के पास सांप है, सांप के आगे मूसक महाराज फुदुक रहे हैं और सांप छू नहीं रहा है। ये समस्या नहीं है दोनों को एक साथ में रखना। बाबा चलते हैं नंदी पर, अब मेरी मां चलती हैं सिंह पर, शेर पर। साथ पार्किंग में खड़े हैं, कैलाश के पार्किंग में एक साथ नंदी और शेर खड़े हैं। दोनों को एक साथ रखना ही समस्या नहीं है तो और क्या है? पूरे परिवार के साथ तुम पुनि राम राम देन राधे, सादर जपहु अनंग अराधे। भगवान शिव पूरे परिवार के साथ भजन में रहते हैं, इसलिए भजन आने के बाद जीवन में समस्याएं तो आती हैं, प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है। ये हम लोग छोटे थे तो मन में होता था कब बड़े हो जाएं, कहें पढ़ाई से पिंड छूटे। लेकिन अब सही बताएं आपको, अब मन करता है काश फिर से छोटे हो जाते। कोई टेंशन नहीं था हो उस समय, पढ़ाई करो, खेल करो, आनंद करो। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। इस नाना प्रकार के जंजाल में रहते हुए आनंद में यदि रहना है तो भगवान शंकर का अवलोकन करिए। क्या है अयोध्या कांड की कथा, आप दर्शन करिए। राम जी से रात में क्या कहा गया कि सवेरे आप युवराज बनेंगे। कहा गया राम जी युवराज नहीं, वन में जाना है। राम जी दुखी नहीं भय। गोस्वामी जी कहते हैं प्रसन्नताम यान अगता विषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः, मुखाम्बुज श्री रघुदास सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान का वो मुख जो अभिषेक होगा सुनकर प्रसन्न नहीं भया, होगा सुनकर दुखी नहीं भया। जो भगवान का मुख सर्वकाल एक रस में रहता है, वो मुख अपने भक्तों का सर्वदा मंगल करने वाला है। गोस्वामी जी कहते मैं उस मुख को स्मरण भी होगा। मेरे पीछे देखिए और गाइए। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारो पितबाम भागम। ओ महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। स्वामी जी कहते हैं नीलाम्बुज, नील अम्बुज के समान श्यामल कोमलांगम, जिनके श्याम रंग के कोमल अंग हैं। सीता समारोह पित बाम भागम, जिनके बाम भाग में पूरे पंडाल को याद है। आप ही नहीं, धरती पर जितने सनातनी हैं उन सबको याद है। लेकिन मालूम ही नहीं था महाराज ये अयोध्या कांड का दोहा है। साथ में गाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायकु फल चार। अच्छा ये दोहा बताऊं, ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। यहां से गोस्वामी जी ने उठाकर श्री हनुमान चालीसा में उसको रख दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पूर्व कहते हैं श्री गुरु सरोज रज, सरोज यानी कमल, चरण यानी पांव। मैं अपने श्री गुरुदेव भगवान के कमल रूपी पांव में जो रज लगा है, धूल लगा है, उस धूल से
निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर समझते हैं? मुकुर, मुकुर माने शीशा, दर्पण, मिरर, मिरर। मुकुर यानी दर्पण, शीशा। अच्छा आप बताओ, सुबह सुबह नहाकर सब जाते होंगे, अब हमारी पंडित जी को शीशा का गिला क्या काम है? जिसके सिर पर बाले नहीं है, उस शीशा के सामने जाके क्या कर लेगा? सॉरी, कोई अन्यथा न लेगा। जाते हैं। अच्छा आप बताओ, दर्पण पर यदि मैल जमा हो तो आपको चेहरा दिखाई देगा? कहा करिए, बीच में नहीं दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे? उसको साफ करेंगे। जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए तो अपना मुख पड़ता, उसी प्रकार मन पर यदि मैल जम जाए तो भगवान की कथा समझ में नहीं आती है, भगवान का चरित्र समझ में नहीं आता है। तो समझना है तो मन को निर्मल करना अति आवश्यक है। और ये मन निर्मल होगा कैसे? गुरु जी की कृपा से। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजम रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। मैं भगवान के इस विमल यश का वर्णन करने जा रहा हूं जो 4 फल देगा। कितना फल? 4। कौन कौन सा फल देगा? आम, केला, संतरा, चौथा हो सेव। हाँ? सेव। सेव बहुत फेवरेट है, कहा सेव। ये फल नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। भगवान के यश का गुणगान मनुष्य को चारों पुरुषार्थ देने में सक्षम है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मैं मन को निर्मल कर। बतिया समझ में आ रही है? इसलिए कुछ ना करिए, मन निर्मल करिए। मन निर्मल नहीं होगा तो आप भगवान के लिए दौड़िएगा, मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान आपके लिए दौड़ने लगेंगे। इसलिए मन निर्मल करिए। राम जी कहते, मैं नहीं कह रहा, मन जिस मनुष्य का मन निर्मल हो गया सो मोहि पावा। पावा माने पाएगा नहीं, पावा यानी पाया हुआ है। भगवान को ढूंढना नहीं है, भगवान मिले ही नहीं पड़ते हैं। जिस दिन मन निर्मल हो जाएगा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको आपके घर में भगवान प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए मन निर्मल करिए। राम ब्याही घर आए जब तेरा ब्याही घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव चारि दस भूधर भुवन चारि दस भूधर भारी। सुकृत में घबर पर सही सुख बारी। सुकृत विधि संपत्ति नदी सुहाई। रिधि सिद्धि अवध बुद्धि कहूँ आई। उमगे अवध बुद्धि कहूँ आई। उमगे अवध आही घर आए। श्री रघुनाथ जी विवाह करके अयोध्या आए हैं। अयोध्या में क्या स्थिति है? नित नव मंगल मोद बधाई। अयोध्यावासी नित्य नवीन आनंद महोत्सव मना रहे हैं, नित्य बधाई गा।
कितने दिन तक? भगवान विवाह करके आए, उसके बाद 11 वर्ष तक अयोध्या में ये उत्सव नित्य चलता रहा। आप कहोगे महाराज ये कैसे संभव से संभव है? कई लोग सब कुछ होने के बाद भी रोते रहते हैं और कई लोग अभाव में भी आनंद में झूमते रहते हैं। ये स्वभाव है, रहेंगे। और रोने का यदि स्वभाव बन गया तो वैकुंठ मिलने के बाद भी आदमी रोता ही दिखाई पड़ेगा। वो 14 भुवन में ये महोत्सव चल रहा है। ऐसा लगता है कि अवधवासियों के जीवन के सत्कर्म सुकृत मेघ जीवन बन करके, बादल बन के अयोध्या वासियों के ऊपर सुख की वर्षा कर रहे हैं। आज किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि प्रातःकाल एक प्रेस के साथ संवाद था, तो किसी ने प्रश्न किया महाराज जी जीवन में कर्म महत्वपूर्ण है कि धर्म? कर्म डिफाइन करेगा कि आप धर्म में हैं कि अधर्म में हैं। बिना कर्म किए आप धर्म को परिभाषित ही नहीं कर सकते। भाई काम करेंगे तब न पता चलेगा कि आप धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं। जब कुछ करवे नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा धर्म है कि अधर्म है? समझ रहे हैं? इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जीवन में कर्म आवश्यक है, लेकिन कैसा कर्म? धर्म सम्मत कर्म आवश्यक है। ये इसका विवेक रखना चाहिए। की अगरबत्ती दिखाने से हम सुखी नहीं हो पाएंगे जब तक हमारे द्वारा सत्कर्म नहीं होगा। बहुत कर्म करिए। कैसा कर्म? सत्कर्म करिए, परमार्थ करिए। क्यों? बिना सत्कर्म किए जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। आपको उदाहरण दे रहा हूं। आपको बहुत भूख लगी हो, बहुत भूख लगी हो, 4 रोटी की आपकी भूख है, आपके थाली में 4 रोटी सब्जी सब आ गया, आप खाने बैठे, तब तक कोई आपसे अधिक भूखा आपको दिखाई पड़ गया। आपसे अधिक कोई भूखा आपको दिखाई पड़ गया। आप अपनी 4 रोटी में से 2 रोटी उस भूखे को खिला दिए और 2 अपने खा लिए। आप तो आधा पेट ही खाए ना। लेकिन आपसे कहूं, कभी ऐसा अवसर मिले तो ऐसा करके देखिएगा। 4 रोटी खाकर जो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, वो 2 रोटी खिला करके सत्य हो जाएगी। आत्म सुख बढ़ेगा। बिना सत्कर्म किए, बिना परमार्थ किए जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। आप और तो धरती पर सत्कर्म करते हैं तो ऊपर देवलोक में हमारे पितरों का स्वागत किया जाता है। बोकारो का कोई बच्चा यदि विश्व में ख्याति प्राप्त कर ले किसी भी विधा में, तो उस बच्चे के पिता को पूरे बोकारो में बुला बुलाकर सम्मान किया जाएगा। अमुक के पिताजी आज विशिष्ट मेहमान हैं, होता है ना। उस समय पिता के हृदय को जो सुख मिलता होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य किसी से भी हारना स्वीकार नहीं करता है, लेकिन हर पिता अपने पुत्र से हारना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी संतान हमसे भी आगे चली जाए। प्राप्त होता है उसको बताया नहीं जा सकता। और जब हम यहाँ सत्कर्म करते हैं, परमार्थ करते हैं, तो हमारे पितरों का ऊपर स्वागत किया जाता है। और उस समय पितृ हमारे जब प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा की दृष्टि होती है हमारे परिवार पर, और तब जाकर परिवार में सुख शांति की वर्षा होती है। ये पूरा प्रोसेस है। सत्कर्म किए सुख मिलने वाला नहीं है? तो बोले महाराज जिस दिन आपकी राम कथा कराऊंगा, ये बात है 25 साल पुरानी, बोले जिस दिन 5 से 11 ट्रकें हो जाएंगी उस दिन आपकी कथा कराऊंगा। आज उनके पास 450 ट्रक है, लेकिन आज तक कथा नहीं हो पाई है। आज कथा नहीं हो पाई।
इसलिए सत्कर्म के लिए कल पर न टालिए, तुरंत करिए। भगवान जितना दिए उतने में। हम लोग एक पद गाते हैं, अरे किस धुन में बैठा बावरे और तू किस मद में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। तू क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर कर जाएगा। ही बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग, फिर हाथ पसारे जाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। इस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने माता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। सुत मातु पिता बांधव ना, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। यह चंद दिनों की यारी है, यह चंद दिनों की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। यह चंद दिनों की यारी है, चंद मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार श्रूयति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ मीज पछताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर को, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है।